राजधानी न्यूज मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। आज गुरुवार है और हम मोमेंट थर्सडे शुरू कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रेमियों के लिए कुछ खास है। हमें संसद में अपने उन प्रतिनिधियों के बारे में जानना चाहिए जो समाज को भ्रष्टाचार मुक्त और आपराधिक गतिविधियों से मुक्त बनाने के लिए कानून बनाने का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये तब संभव है जब वे स्वयं हो? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत फिर से कांग्रेस में शामिल। पश्चिम बंगाल बजट 2025 में लक्ष्मी भंडार के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए, 4% बढ़े। रघुनाथपुर नगर पालिका के वार्ड 7 अंतर्गत एक महिला द्वारा करोड़ रुपए के गबन के आरोप के खिलाफ बुधवार को लगभग 150 महिलाओं ने रघुनाथपुर थाना के मूल गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न राज्यों में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सांसदों का विवरण लोकतांत्रिक प्रेमियों की रीढ़ की हड्डी कांप जाएगी। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 977401759319088857 to 7585971093. संसद में 250 से अधिक सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। राजनीति के अपराधीकरण पर पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में डेटा पेश किया गया, जिसमें दिखाया गया कि 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से 170 पर ऐसे अपराध दर्ज है जिसमें 5 या उससे अधिक साल की सजा हो सकती है। विभिन्न उच्च न्यायालयों से डेटा एकत्र करके एमिकस क्यूआरएलसी और वरिष्ठ अधिवक्ता विजयनी हंसराला ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ को 83 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि केरल में 20 में से 19 सांसदों लगभग 95% पर आपराधिक आरोप है और उनमें से 11 पर गंभीर मामले दर्ज है। विभिन्न राज्यों में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सांसदों का विवरण लोकतांत्रिक प्रेमियों की रीढ़ की हड्डी कांप जाएगी। तेलंगाना के 70 सांसदों में से 82% पर आपराधिक मामले दर्ज है। ओडिशा 76%, 21 में से 16, झारखंड 71%, 14 में से 10, तमिलनाडु 67%, 30 में से 26। अन्य प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लगभग 50% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। हरियाणा 10 सांसद और छत्तीसगढ़ 11 सांसद में से केवल एक सांसद पर आपराधिक आरोप है। पंजाब में 13 में से 2, असम में 14 में से 3, दिल्ली में 7 में से 3, राजस्थान में 25 में से 4, गुजरात में 25 में से 5 तथा मध्य प्रदेश में 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक आरोप है। – 2023 में अदालत ने क्षेत्र अधिकार वाले उच्च न्यायालयों को पूर्व या मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में मुकदमे की प्रगति की निगरानी के लिए एक पीठ गठित करने का निर्देश दिया। कई राज्यों ने अभी तक नामित अदालतें स्थापित नहीं की है, जिसके कारण कई राज्यों में ऐसे मामलों की सुनवाई
2 दशकों से भी अधिक समय से लंबी है। 1 जनवरी तक 4,732 आपराधिक मामले ऐसे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लंबित है जो मौजूदा या पूर्व विधायक है। उत्तर प्रदेश 1171 ऐसे लंबित मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। ऐसे मामलों की बड़ी संख्या वाले अन्य राज्य ओडिशा 457, बिहार 448, महाराष्ट्र 442, मध्य प्रदेश 326, केरल 315, तेलंगाना 313, कर्नाटक 255, तमिलनाडु 220, झारखंड 133 और दिल्ली 124। कई विधायकों पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मुकदमा चल रहा है। 4,732 आपराधिक मामलों में से 863 मामले वर्तमान या पूर्व विधायकों के खिलाफ धारा 144 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए हैं, जो हिमाचल प्रदेश 307 मामले, बल्हार 175, तेलंगाना 112 और महाराष्ट्र 96 के लिए वरिष्ठ है। लेकिन दिल्ली में ऐसा सिर्फ 4 मामले दर्ज किए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने उदार स्थगन और गैर हाजिरी की शिकायत की। जब उदार विज्ञापन अभियुक्तों की गैर हाजिरी और मौजूदा और पूर्व सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालतों को अतिरिक्त न्यायिक कार्य दिए जाने की शिकायत की गई, तो जस्टिस दत्ता और मनमोहन ने कहा कि चूंकि आदेश 3 न्यायाधीशों को पीठ द्वारा पारित किया गया था, इसीलिए बेहतर होगा कि सम्मान शक्ति वाली पीठ इस मुद्दे पर विचार करे। उन्होंने मामले को उचित पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया। रघुनाथपुर नगर पालिका के वार्ड 7 अंतर्गत एक महिला द्वारा करोड़ रुपए के गबन के आरोप के खिलाफ बुधवार को लगभग 150 महिलाओं ने रघुनाथपुर थाना के मूल गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वर्किंग रिपोर्ट विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की शिकायत की कि एक महिला ने उसे गलती से उसके नाम पर हस्ताक्षर करवाकर पैसे ले लिए और महिलाओं से कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन देखा गया कि अब अलग अलग बैंकों के लोग इन महिलाओं के पास आकर लोन चुकाने के लिए कह रहे हैं, जिससे उनके माथे पर बल पड़ गया है। उसके बाद देखा गया कि जिस महिला ने उसके पैसे लेकर पैसे लिए थे, वो घर पर ताला लगाकर भाग गई है। ऐसे में ये महिला वार्ड नंबर 7 के भाजपा पार्षद दिनेश शुक्ला के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। अंत में उन्होंने रघुनाथपुर थाने पे प्रदर्शन कर महिला की गिरफ्तारी का मांग की। उन्होंने थाने में इसकी लिखित शिकायत की दर्ज कराई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, हमें नहीं पता कि अब क्या करना है, हम किसी भी तरह से पैसा नहीं जुटा सकते। नहीं, 13 व्यक्ति क्षमता वाली लिफ्ट के साथ रानीगंज स्टेशन पर बड़ी हुई सुविधा। यात्री सुविधा और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने रानीगंज स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 13 व्यक्तियों की क्षमता वाली एक नई लिफ्ट की स्थापना की घोषणा की है। ये अतिरिक्त लिफ्ट सभी यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। नई लिफ्ट को प्लेटफॉर्म तक सुगम और आरामदायक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यात्रियों को गतिशीलता संबंधित समस्याओं का सामना करने में काफ़ी हद तक कमी आएगी। दिव्यांग यात्री, वरिष्ठ नागरिक और भारी
सामान वाले यात्री अब आसानी से स्टेशन पर जा सकेंगे, जिससे उनकी यात्रा का समग्र अनुभव बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त लिफ्ट में एक स्वचालित बचाव उपकरण ARD लगा हुआ है, जो बिजली गिरने की स्थिति में लिफ्ट को स्वचालित रूप से निकटतम मंजिल पर ले जाकर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह पहल ईस्टर्न रेलवे के अपने बुनियाद ढांचे को आधुनिक बनाने और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। टूल भत्ता को प्राथमिकता देकर ईस्टर्न रेलवे का आसनसोल डिवीजन एक अधिक समावेशी वातावरण बनाने का प्रयास करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक यात्री, चाहे उसकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, गरिमा और सुविधा के साथ यात्रा कर सके। यात्रियों ने इस विचारशील अतिरिक्त के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की है, जो उनके दैनिक अवगमन पर पड़ने वाली सकारात्मकता प्रभाव को उजागर करता है। लिफ्ट अब चालू है और रानीगंज स्टेशन पर सभी यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। आसनसोल के हाटन रोड में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। वेणु श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि आसनसोल के हाटन रोड इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर थाना प्रभारी के तत्वावधान में कॉल सेंटर का गठन किया गया। उस समय अमेरिका और कनाडा में अच्छे लोग हेडफोन लगाकर ग्राहकों के से बात कर रहे थे। पूछताछ से पता चला कि वो अमेरिका और कनाडा में ग्राहकों को फोन करके यह कहकर ठग रहा था कि उनके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, अगर सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो उनका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। इसके बाद दूसरे तरीकों से उसने पैसे ऐंठे जाते थे। जांच से पता चला कि वो एक अमेरिकी कंपनी सॉलप्लेक्स के लिए काम करता था। गिरफ्तार सभी लोग आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट इलाके के रहने वाले हैं। इनके नाम सैयद रिजवी, अतहर अल आजम, मोहम्मद रिजवान, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद निहाल, राजीव गुप्ता शामिल हैं। उनके पास से कुछ हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल बजट 2025 में लक्ष्मी भंडार के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए, 4% बढ़े। सार अहमद की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार का बजट राज्य के वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते DA की घोषणा की। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बढ़ी हुई दर से DA 1 अप्रैल से लागू होगा। विपक्षी विधायकों ने बजट का बहिष्कार किया और चले गए। बजट घोषणा में चंद्रिमा ने कहा कि राज्य की पथश्री परियोजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 70,000 स्मार्टफोन दिए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए के तहत सड़कों के विकास को जारी रखा जाएगा। अगले वित्त वर्ष में इस परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपए और आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में नदी कटाव की समस्या को हल करने के लिए मास्टर प्लान की जरूरत है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए
आवंटित किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 6,593 करोड़ 58 लाख रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग को 41,153.79 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। यह इस सरकार का पूर्ण बजट है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत फिर से कांग्रेस में शामिल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस में कुछ समय रहने के बाद कांग्रेस में वापस आ गए। बुधवार को कोलकाता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राज्य के अन्य नेताओं की मौजूदगी में अभिजीत औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। 2021 में कांग्रेस छोड़ने वाले अभिजीत ने अपनी वापसी को अपने घर वापस आना बताया। अब उनसे पूछा गया कि राज्य विधानसभा में पार्टी की चुनावी गिरावट को देखते हुए क्या कांग्रेस में फिर से शामिल होना राजनीतिक रूप से सही कदम था, तो उन्होंने जवाब दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। मैं व्यक्तिगत कारण से वहां गया था। मैं खुलासा नहीं करना चाहता। हम आदेशों को आगे बढ़ाते हैं। हम वही करते हैं जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है। यह सबे बारात धरती के लोगों पर दया, आशीर्वाद, लाभ, क्षमा और क्षमा का वरदान। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 034135510803 पर। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285.